नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज बात एक ऐसी विधानसभा सीट की जिसे बिहार सरकार विकास के मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट करती है। मेरे ठीक पीछे ये अटल सेतु है, गंगा की लहरें और इधर जेपी पथ। नीतीश सरकार ये मानती है कि उन्होंने इस विधानसभा में विकास की एक नई गाथा लिखी है। हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां से नितिन नवीन को बीजेपी ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाया। रंजीता जी नमस्कार, मैं रंजीता झा और रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज बात बांकीपुर की हो रही है। लेकिन इस किले को ध्वस्त करने के लिए इस बार एक नहीं बल्कि दो विपक्षी पार्टी जो है उन्होंने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। रवि, पिछली बार ये सीट महागठबंधन में कांग्रेस के पास था, लेकिन इस बार आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं जनसुराज जो बिहार में एक नई अलग जगाने की कोशिश कर रही है, उसने भी महिला उम्मीदवार उतारा है। तो चलिए चलते हैं सीधे बांकीपुर की जनता के पास और जानते हैं क्या नितिन नवीन जीत की हैट्रिक जो लगा चुके हैं, चौथी बार जनता का दिल जीत पाएंगे। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मैं बांकीपुर विधानसभा सीट पर हूं। ये सीट हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि यहां से नितिन नवीन नीतीश गवर्नमेंट में मंत्री हैं और इस सीट पर सियासी समीकरण क्या है ये जानने के लिए बांकीपुर की जो जनता है वो हमारे साथ है। लगातार सभी नेता कैंपेन कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना वादा याद दिला रहा है। किस पर भरोसा है जनता को? भरोसा है हमको तेजस्वी पे। तेजस्वी सरकार। तो वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो नौकरी दे देंगे, एक नौकरी दे देंगे। और दिए भी है, दिए भी है 10 लाख के भी वादा किए हैं कि देना है। तो उन्हीं का किया हुआ है तेजस्वी जी। एक एक करके बोलिए। हाँ, तो वो जो आएंगे अभी 50 लाख के देंगे। अच्छा, आप बताओ भैया, आपको क्या लगता है? मंत्री जी ने कुछ काम किया जो यहाँ से विधायक भी हैं? पिछले ईयर से इस साल बहुत बढ़िया है, रोड वगैरह बन गया, अच्छा लग रहा है। ये रोड बना ना, अरे तो बोलने दीजिए ना, एक एक करके बोलिए। हाँ बताओ। फिर दोबारा बना, बहुत तरक्की किया है इस रोड में। पहले तो बहुत गड्ढा सड्ढा था, अब अच्छा हो गया है, बढ़िया है, बन गया। नितिन नवीन ठीक है? हाँ, मेरे अनुसार ठीक है। आप बताओ भैया, क्या नाम? हाँ बताओ। सर, इन्होंने जो कहा हमें बहुत अच्छा लगा। नितिन नवीन जी आप अपना कहो। हाँ, मैं अपना ही बोल रहा हूँ, लेकिन इनका प्रश्न उत्तर भी दे देता हूँ। रोड बना, रोड 2 बार बना, रोड जो कि 1 बार बनना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगता है, पैसा खर्च होती है, तो वो पब्लिक की होती है। इस बार 2 बार रोड बना, 1 बार आया, पानी आया, उखड़ के फेंका गया, फिर देख रहे हैं इस पे लिपस्टिक लग गया। दूसरा, एक मिनट और सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। पब्लिक का बोलते हैं तो माइक लगा सुनिए। अभी देखिए पुल बना हुआ मीठापुर, कितना दिन हुआ बताइए? उस पुल का भी हाल है, पुल बंद है। हम लोग 4 बजे भोर में ट्रेन पकड़ने, सर 4 बजे भोर में ट्रेन पकड़ने हम जाते हैं, 4 बजे भोर में ट्रेन पकड़ने जाते हैं। वो हम लोग का रास्ता बहुत अच्छा फ्लाईओवर बना था, बट इतने जल्दी में पुल का गिरना, ये पब्लिक का पैसा है ना सर। बांकीपुर विधानसभा में मौजूद हूं मैं और बीजेपी और नितिन नवीन का ये गढ़ कहा जाता है। जनसुराज से उम्मीदवार है वंदना कुमारी। वंदना जी पैम्पलेट लेकर घूम रही है और लगातार जन संपर्क कर रही है। मुलाकात आपसे हुई, सबसे पहले तो महिला उम्मीदवार को देखकर मैं खुश हो गई, क्योंकि अब तक जितने भी जगह गई जनसुराज की महिला उम्मीदवार मुझे नहीं मिली। तो आज सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई कि एक महिला उम्मीदवार को मैंने देखा। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी ने जिस विजन को लेकर के बिहार में अपना ये स्टार्ट किया है संघर्ष, उसमें सबसे पहला परिप्रेक्ष्य यही था कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में। तो मुश्किल होगी आपके लिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि संघर्ष हमेशा मजबूत करना चाहिए और वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ ही तो ये लड़ाई शुरू की है हम लोगों ने। इस बार जब मंत्री थे तो काम कराया एरिया? जी कराए, हम सहमत हैं। नितिन नवीन काम कराए हैं, मोहल्ले में अपने गांव में पब्लिक से मिलते हैं, नागरिक से मिलते हैं, उनकी सुनते हैं और उनको उनके कथनानुसार उन पे सही उतरते हैं।
मौजूदा सरकार से क्या खुश रहेंगे? सामने देखिए, अगर लाइव आप कैमरे से दिखा सकते हैं तो जस्ट हम इस जगह पे खड़े हैं, हमारे सामने ही रोड है और आप रोड देखिए कि किस तरह से ये हालत है। पथ निर्माण मंत्री है ये मीठापुर पथ निर्माण मंत्री है, मंत्रालय है, उससे क्या? हमारा तो हम मीठापुर के निवासी है ना, हमको तो जनता का विकास चाहिए ना। हम यहाँ व्यापारी लोग हैं, हमारे भाई लोग सब्जी बेचते हैं, कोई किराने का दुकान है, किसी का कुछ चीज का दुकान है। ये मंडी है, ये मीठापुर मंडी है। यहाँ आप देखिए किस तरह से विकास हुआ। ठीक है, हम विकास के मुद्दे पे बोलेंगे, हम किसी के पर्सनली किसी को नहीं कुछ बोलेंगे, हम विकास पे बोलेंगे। आप यहाँ रोड देखिए, इसके मौजूदा सरकार जो है वो विकास नहीं कर रही है, बस कह रही है, कर नहीं रही है। विकास के नाम पे क्या कर रही है आप देख ही रहे हैं। विकास के नाम पे क्या कर रही है? पीछे पुल धसा, आखिर वो कैसे बना? क्या कारण है? कौन सा मटेरियल उसमें यूज हुआ? किस इंजीनियर से आप पास करवाए कि पुल धस गया? बांकीपुर विधानसभा के मीठापुर बाजार में है और यहाँ रोजमर्रा की, जैसे देखिए यहाँ सब्जियां हैं, लोग यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं। हम सोच रहे हैं यहाँ भी चुनाव पर कुछ बातचीत हो जाए। भैया, आप यहीं के वोटर हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है यहाँ विकास कितना हो पाया है? विकास तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इतने दिनों से बाप भी रहे, बेटा भी रहे, बेटा ऑलरेडी मंत्री रहे, लेकिन विकास समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है। रोड का एक साधारण विकास नजर आ रहा है, मेन रोड का। अच्छा। सारा गली कुची वैसा ही पड़ा हुआ है जैसा पहले था। ठीक है ना? तो अब एक बदलाव चाहती है जनता। इस बार जनता बदलाव चाह रही, नेता नहीं। अच्छा, ठीक, जनता चुनाव लड़ेगी। जनता चुनाव लड़ेगी। हर पार्टी चाहती है कि महिलाओं का वोट उन्हीं को मिले। महिलाएं किसको चाहती हैं? बीजेपी। हाँ? बीजेपी। अरे क्यों, कुछ तो ये बताते थे। बहुत अच्छा है। हाँ। हर चीज से आगे बढ़ रहा है। पैसा मिला है आप लोगों को? नहीं, पैसा नहीं मिला, लेकिन क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। शुरू से हम लोग बीजेपी के देते हैं। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से वोट करते हैं। Yes। और नितिन नवीन को जानते हैं? जी, तब जानेंगे नहीं, वही विधायक है। काम वाम कराए हैं वो? ये रोड कौन बनाया? ये रोड बनाए हैं, ता? तो पहले नहीं था। हाँ। अच्छा, ये एक सवाल, एक आखिरी, जल्दबाजी में है आप लगा, जब आप लोग निकलते हैं रात को घूमने जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने, कोई डर और तो नहीं लगता? कुछ नहीं, हाँ। दम सब लगता है कि अपना घर है। नितिन नवीन जी कुछ नहीं कर पाएंगे और बीजेपी की कोई नेता ऐसा नहीं है जो कुछ कर पाएगा। हम लोग वंदना जी का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत मेहनती महिला है और युवाओं का फेवरेट है। मरीन ड्राइव दिखता है, दिखना क्या, जो चीज दिख रहा सो तो है। मरीन ड्राइव दिख रहा है। मरीन ड्राइव आज का नहीं, बहुत पुराना, पहले का सपना था मरीन ड्राइव, वो इधर पूरा हुआ, इनके कार्यकाल में पूरा हुआ और लोग इसको सराहना भी कर रहे हैं कि चलिए हम लोग को एक मरीन ड्राइव सौगात में मिला। उसी तरह मेट्रो भी हम लोग को सौगात में मिला। नितिन नवीन जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। यहाँ पर आपको चुनौती नजर आ रही है इस सीट पर, क्योंकि ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। मैं मतदाताओं से निश्चित रूप से अधिक वोट देने का अपील करता रहता हूँ, ताकि हर मतदाता का वोट कीमती होता है और वो अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले। जहाँ तक चुनौती की बात है, हमेशा चुनौती ये रही है, जो अपना चुनाव जीते हैं, हम लोग 4 चुनाव अब तक जीत चुके हैं और हमेशा ये चुनौती होती है कि अपने पिछले अंतर को कैसे बेहतर किया जाए। और मेरा ये मानना है, क्षेत्र की जनताओं के साथ जो अपना कनेक्टिविटी है और पिछले 4-5 वर्षों में जो मंत्री रहते हुए भी क्षेत्र के विकास में जो बड़े योजनाओं का जो सौगात मिला है, निश्चित रूप से जनता हमको इस बार फिर से आशीर्वाद देगी। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के सामने आरजेडी ने महिला उम्मीदवार उतारा है। रेखा गुप्ता हमारे साथ है और पदयात्रा कर रही है, वोटों से संबोधन करेगी। उससे पहले कितनी बड़ी चुनौती है ये आपके लिए? नहीं मैडम, कोई चुनौती नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये जनता का चुनाव है और ये चुनाव बांकीपुर की जनता लड़ रही है अपने समस्याओं से और इसमें उनको विजय प्राप्त होगा। बांकीपुर एक ऐसी विधानसभा सीट जिसमें शहरी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है रंजीता। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि ये सीट एक बार फिर कायस्थ वोटों के सहारे वो आसानी से निकाल लेगी। लेकिन रवि, ये भी है कि
महागठबंधन और पहली बार चुनावी मैदान में आई जनसुराज दोनों ने ही महिला उम्मीदवार उतारे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि महिला उम्मीदवार के जरिए वो बीजेपी के किले को ध्वस्त